हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं इसी चैनल के थ्रू आपकी 9th एंड 10th मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9 दैट इज सर्कल्स, जिसकी हम एक्सरसाइज 9.2 के आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। देखिए कॉलोनी है और वहां पर एक सर्कुलर पार्क है, तो हम अपना एक सर्कुलर पार्क ले आते हैं और इसकी रेडियस 20 मीटर है। थ्री बॉयज अंकुर, सेद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other। तीन बॉयज है यहाँ पर, तीन बच्चे हैं, अंकुर, सेद और डेविड। तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर की दूरी पर बैठे हुए हैं और इस सर्कल की बाउंड्री पर है। और इनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है और हमें बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हर फोन की जो स्ट्रिंग है, जो तार है, बताइए वो कितनी लंबी होगी। तीनों ही इक्वल होंगी बिकॉज तीनों इक्वल दूरी पर हैं। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सर्कल है तो उसका सेंटर भी ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसका ले लेते हैं, लेट अस से सेंटर बी ओ। अब बोला जा रहा है कि ये तीन बच्चे सर्कल की बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पर है। देखिए जब भी ये बोला जाता है कि तीन पॉइंट्स, बेसिकली हमारे लिए तो तीन पॉइंट्स हो गए और सर्कल पर है, इक्वल दूरी पर है तीनों। तो आपको इन तीनों को कुछ इस तरह से लेना है इस सेंटर के चारों ओर, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल होगी। सेंटर की सॉरी, चारों ओर नहीं, तीनों ओर इस तरह से हमें इन तीनों पॉइंट्स को लेना होगा, तब हम कह पाएंगे कि ठीक है ये तीनों इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से इनके पास ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है भाई, ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग हो गई, तो इन्हें ज्वाइन कर देते हैं और ये यहाँ हमारी तीसरी स्ट्रिंग हो गई। हाँ हाँ जी। अब तीन बच्चे बैठे हुए हैं तो उनका भी नाम दे देते हैं। जिस सीक्वेंस में नाम बोला गया है उसी सीक्वेंस में देंगे। तो यहाँ अंकुर को बिठा देते हैं, इस पॉइंट पर सेद और इस पॉइंट पर डेविड। अब तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। अब मुझे बताइए ये जो ट्राइंगल ए एस डी है ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है बिकॉज तीनों साइड्स इक्वल हो गई, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है भाई, अब मुझे इन साइड्स की ही लेंथ बतानी है। अगर कोई भी एक फाइंड आउट हो जाए तो तीनों ही इक्वल है, तो तीनों फाइंड आउट हो गए, इट मींस। अब सबसे पहले तो इन्हें नाम दे देते हैं। तो मैं मान रही हूं कि हर जो ये साइड है ये ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है और ये भी ए यूनिट है, जिसकी हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक लाइन को ज्वाइन करना चाहूंगी। ये ए वर्टेक्स से सेंटर से जाती हुई एक लाइन है जो इस सामने वाली जो साइड है उस पे जाके मिल जाएगी। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर प्रॉपर्टी यूज होगी। मैं इस पॉइंट को ई नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि बिकॉज ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए, it implies triangle ASD is an equilateral triangle। ठीक है भाई, चलिए, और हमने इसे इक्वल टू ए लेट कर लिया है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ध्यान से सुन लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल की बाउंड्री पर बन रहा है तो ये जो सामने वाले वर्टेक्स से सेंटर से जाती हुई लाइन है जो इसके सामने वाले बेस को ई पॉइंट पे टच कर रही है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये हमेशा यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी। इट मींस ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो आपको बस यही लिखना है, हमने ये तो लिख ही दिया है कि ए एस डी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो इट इंप्लाइज AE is perpendicular
टू एस डी। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आप उठा लीजिए, उसमें जो परपेंडिकुलर होती है वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होती है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसी से हम ये भी बात कह सकते हैं कि इट इंप्लाइज AE इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ASD, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों ही सेम लाइंस होती हैं। अब हम यूज करेंगे मीडियन की प्रॉपर्टी, बस आप समझते जाइए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी ट्राइंगल इस तरह से हमारे पास है जो यहाँ पर ASD है, और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि भैया ये AE मीडियन है, तो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस होती है, 3, और तीनों मीडियंस जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में वो पॉइंट है O, सेंटर, और उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहा जाता है। शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आज हम रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी ट्राइंगल में जिस पॉइंट पर तीनों मीडियंस मिलती हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं। अब सेंट्रोइड अपने आप में एक प्रॉपर्टी रखता है। सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। कोई भी सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका यही मतलब हुआ कि AO, क्योंकि O सेंट्रोइड है, तो AO अपॉन OE इज इक्वल टू 2/1। यही तो मतलब हुआ कि इन दोनों का रेशियो 2:1 है। अब यहां क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, AO की वैल्यू गिवन है। AO किसका काम कर रही है, रेडियस का, और रेडियस बोला गया है क्वेश्चन में कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो 20 मीटर है, तो इट मींस AO 20 है, OE नहीं पता, इज इक्वल टू 2/1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20/2 इज इक्वल टू OE। हमें OE की वैल्यू मिल चुकी है 10 मीटर, 10 मीटर हमारी OE है। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी AE कितनी होगी, सो 20 + 10 इज इक्वल्स टू 30 मीटर जो है वो हमारी AE है। चलिए भाई, ये तो बात हुई AE की। अब हम आएंगे इस राइट ट्राइंगल में। इस राइट ट्राइंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इस A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले मुझे बताइए, अब मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल को चूज करना है। नाउ SE क्या होगी, SE और कुछ नहीं, इस SD का ही हाफ होगी। क्यों भाई, SD का हाफ यानी A/2। अगेन गिव रीजन क्यों ये इसका हाफ है, बिकॉज हमने थ्योरम पढ़ी है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड पर जाती है, यहाँ पर SD कॉर्ड का काम कर रही है, तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये रहा सेंटर और इसी से जा रही है ये परपेंडिकुलर। अब आपको कुछ नहीं करना, इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, और हमें इस A, बिकॉज अब यहाँ पर देखिए SC कितनी है, A/2, तो A में ही हमारी इक्वेशन बनेगी। तो चलिए फटाफट से हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर, तो इन्हें हटाते हैं। हाँ जी, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और यहाँ हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड दैट इज AS, परपेंडिकुलर AE ले लीजिए और बेस हमारा SE ले लीजिए। तो इन right triangle AES by Pythagoras theorem हमें मिलेगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब AS क्या है यहाँ पर, AE कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया 30 का स्क्वायर, और SE हमारा है A/2 का होल स्क्वायर ले लीजिए।
सो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 प्लस इट विल बी a स्क्वायर बाय 4। a वाली टर्म्स एक साइड कर दीजिए, सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 900। अब यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900। 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 900 इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 900 इंटू 4/3 और ये डिवाइड कीजिए, 3 से जाएगा 3 पर, तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू आई, स्क्वायर सामने जाके रूट बन जाएगा 300 इंटू 4 और रूट से बाहर आएगा 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और ये 100 है, 100 का स्क्वायर रूट 10 और रूट में फंसा रह गया 3, यानी 20√3 मीटर। और a क्या है? a इन तीनों बच्चों के बीच का डिस्टेंस ही है जो हमसे पूछा गया है। इट मीन्स ये तीनों एक दूसरे से 20√3 मीटर की दूरी पर है, या कह लीजिए कि ये जो स्ट्रिंग है इनके हाथों में, इनके फोन की, उसकी लेंथ 20√3 मीटर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था बट मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूं और हर चैप्टर को कवर करूं। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।